मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले को लेकर आरजेडी का सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। सदन की कार्रवाई आज शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया और इसके बाद सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। फिलहाल बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। चलिए सीधी तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दोपहर 2 बजे तक पहले कार्रवाई स्थगित हुई थी और जब कार्रवाई शुरू हो गई है ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लंच के बाद की कार्रवाई बिहार विधानसभा की शुरू हो गई है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र है, छठा दिन है आज और आज कई अहम बिल भी आने हैं। प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा। विधि विभाग अध्यक्ष महोदय, मैं विधिक सेवा 87 की धारा 18(6) के तहत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का वर्ष 2015-16 का वार्षिक लेखा की प्रति सदन पटल पर रखता हूं। अब आप रिपोर्ट लेकर दीजिए, रिपोर्ट लेकर ही है ना भाई वीरेंद्र जी। अरे सभापति निवेदन समिति रिपोर्ट लेकर ये, अरे ये ज्यादा महत्वपूर्ण काम है ना, रिपोर्ट लेकर ये। अरे मालूम है संचालन नियमावली के नियम सब मालूम है। 11 के तहत राजकीय शासन समिति का संबंधित एवं 247वां प्रतिवेदन पथ निर्माण विभाग से संबंधित 268वां एवं 273वां तथा नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित 269वां एवं 272वां प्रतिवेदन की एक प्रति सदन में उपस्थित करता हूँ। चलिए, राजकीय आश्वासन समिति का रिपोर्ट ले हुआ। अब सभापति निवेदन समिति, आप उसको ले कर दीजिए ना। मैं प्रतिवेदन ले करता हूँ, प्रतिवेदन को ले करता हूँ। ठीक है। नियम 211 के तहत यह प्रतिवेदन सभा पटल पर उपस्थापित हुआ। अब विधायी कार्य बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक 2019। प्रभारी मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक 2019 को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। अब विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तो जाइए ना तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक 2019 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, श्री नेमतुल्ला, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री ललित कुमार यादव का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? श्री रामदेव राय। प्रस्ताव करता हूँ सिद्धांत पर विमर्श हो। महोदय, सामान्य वर्गों के लिए आरक्षण देने का फैसला आसान राजनीतिक फैसला है।
1991 में ही श्री बीपी नरसिम्हा राव जी ने ऐसी योजना यानी 10% आरक्षण देने की, कमजोर वर्गों को आरक्षण देने का फैसला किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, लेकिन किसी भी विपक्ष की ओर से कोई जन समर्थन नहीं मिला। जबकि अभी मोदी जी ये प्रस्ताव लाए हैं जिस पर विपक्ष का जोरदार समर्थन है, परंतु अभी भी हमें प्रस्ताव को लागू करने के तरीकों पर पूरा संदेह, क्योंकि इसके लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक होगा, जिसमें आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय में निर्धारित 50% की सीमा को बढ़ाकर 60% करने की आवश्यकता होगी, जो सरकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके सामने राजनीतिक आम चुनाव सामने है और यह संदेश देना है उन्हें मतदाताओं को कि हम लोग आपके लिए नीतिगत रूप से कुछ करने के लिए तैयार हैं, बस इतना ही और कुछ नहीं। लेकिन इनकी सरकार को कहेंगे अब मैं क्या करूं और क्या करूं, ये 5 साल तो आप बिता दिए पर कुछ कर नहीं सके, कुछ नहीं कर सके इसमें। और आज सदन के नाम पर आप 10% आरक्षण की बात कह कर मतदाताओं को अधिक भ्रमित करना, ये ठीक बात है कि संविधान के जो भी प्रारूप है उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को निश्चित रूप से रिजर्वेशन देना, इसलिए मैं इसको आपका गेम चेंजिंग कहूंगा। हाल के चुनाव में हार की वजह से आप आंशिक रूप से एक जात के मतदाताओं को रिझाने के लिए प्ले कार्ड अब सिद्धांत के विमर्श के बाद आए जनमत कहना चाहूंगा। अब जनमत जानने का प्रस्ताव कि मध्य प्रदेश में आपके ही कार्यकर्ता जो आपसे नाराज थे, नाटों में वोट दिए और 11% वोट विधानसभा क्षेत्र में आपकी हार के प्रतिशत से भी ज्यादा थी, मगर उन्हें सब 92 हो गया, रामदेव बाबू हो गया। गरीबों को आरक्षण देने का एकमात्र शर्त नहीं बताया, गरीबों के साथ समाज शैक्षणिक फिलहाल आप जी ठीक। अब जनमत जानने का प्रस्ताव, क्या माननीय सदस्य ललित कुमार यादव प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं करेंगे? अब प्रवर समिति का प्रस्ताव, माननीय सदस्य श्री रामदेव राय द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। जो सिद्धांत पर कहा उसी को इसको बड़ा समझा जाए। ठीक है। प्रश्न यह है कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक 2019 को एक प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से 1 माह के अंदर दे। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब प्रश्न यह है कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक 2019 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में वे ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड से लेता हूं। खंड 2 में 5 संशोधन है। श्री रामदेव राय जी, कुछ आप महोदय हाउस चल ही नहीं रहा तो मैं क्या बोल रहा हूँ जी। आप भी आके खंड 2 के मद क की तीसरी पंक्ति के सब समूह की दशा को विलोपित किया जाए। ठीक ठीक। प्रश्न यह है कि खंड 2 के मद क की तीसरी पंक्ति में शब्द समूह की दशा को विलोपित किया जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूँ विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। फिर रामदेव राय जी कि विधेयक के खंड 2 खंड 2 के मद 3 की पहली पंक्ति के शब्द से तथा शब्द संबंध के बीच शब्द समूह अंगीभूत एवं अंतस्थापित किया जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 2 के उपखंड 2 के मद 3 की पहली पंक्ति के शब्द से तथा शब्द संबद्ध के बीच शब्द समूह अंगीभूत एवं अंतःस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूँ विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है,
यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। खंड 3 में एक संशोधन है। माननीय सदस्य रामदेव राय जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 2 उपखंड वो के निम्न समूह से प्रतिस्थापित किया जाए। एक मिनट रामदेव राय जी। संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र के आधार पर घोषित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई व्यक्ति जिसकी वार्षिक आमदनी 30,000 से अधिक न हो जोड़ा जाए और इसकी सर्टिफिकेट बनाने का अधिकार अंचल अधिकारी को दिया जाए। यही मेरा संशोधन है। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 2 के उपखंड अंगों को निम्न शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाए। स्थानीय मुखिया द्वारा अनुशंसित संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर घोषित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई व्यक्ति जिसकी वार्षिक आमदनी 30,000 रुपए से अधिक न हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। अब श्री अवधेश कुमार सिंह जी। पूछता हूं नहीं, संशोधन मूव करिए। अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह करेंगे कि महोदय यह कैसी शर्तें हैं, आप स्वयं सोचिए। ऐसे हजारों व्यक्ति जिनके मिल जाएंगे, जिनके पास एक छोटा मकान या प्लॉट, चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, मिल जाएंगे, लेकिन उसकी मानसिक आय शून्य के आसपास हो सकती है। द कंस्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट 2019 12/1/19 को गजट में प्रकाशित हुआ है। उसमें राज्य को स्वतंत्र अधिकार दिया गया है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करे। यह राज्य सरकार पर है कि यह किन शर्तों पर आरक्षण देती है। इसलिए इन शर्तों को हटाते हुए केवल आर्थिक आधार ही आरक्षण के लिए रखा जाए। इसलिए मैं इस संशोधन प्रस्ताव लाया हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये जो वर्णों के साथ भारत सरकार या राज्य सरकार अनैतिक कर रही है, आपसे अध्यक्ष महोदय आग्रह है, ये जो 5 शर्तें जो राज्य सरकार लगाई है, राज्य सरकार को अधिकार है कि अपने राज्य में से आरक्षण नीति को लागू करे। भारत सरकार के लॉ डिपार्टमेंट और स्पेशल डिपार्टमेंट का यह आदेश है। इसलिए हम सरकार से, खास करके बिहार के मुख्यमंत्री से यह मांग करते हैं कि आप आरक्षण नीति में ये जो 5 जो दिया है, आप 5 एकड़ जमीन तो 1000 फीट में आवासीय फ्लैट, नोडल एरिया में 100 स्क्वायर फीट में आर्थिक प्लॉट। ये अध्यक्ष महोदय आपसे आग्रह है कि सरकार अपने जगह पर मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान दे। आप भी कुछ बोलिए ना, सिद्दीकी साहब, कुछ आसन की कुछ मदद करिए। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 2 के उपखंड अंगों को निम्न शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से अभिप्रेत है उन व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियों जिनकी लगातार 3 वर्षों तक की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। अब माननीय सदस्य श्रीमती अमिता भूषण। /93 दिनांक 8/9/1993 की अनुसूची संशोधित ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 360
33/1/2013 दिनांक 13/9/2017 में निर्धारित मापदंड का व्यक्ति। महोदय, राज्य सरकार द्वारा लाया गया इस विधेयक का नाम ही है बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण विधेयक 2019, परंतु आरक्षण हेतु पात्रता का आधार DOPT भारत सरकार के उपयुक्त पत्र को बनाया जा, जिनमें निम्नांकित शर्तें शामिल हैं यथा 1. 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि, 2. 1000 स्क्वायर फीट में आवासीय फ्लैट, नोटिफाइड एरिया में 100 एकड़ 100 स्क्वायर गज या उससे अधिक का प्लॉट, नोटिफाइड एरिया से अलग 200 स्क्वायर गज या उससे अधिक का प्लॉट। नंबर 5. The income shall include income from all sources, example salary, agriculture, business, profession, etc. And it will be income for the financial year prior to the year of application. महोदय, ये कैसी शर्तें हैं? आप स्वयं सोचिए, ऐसे हजारों व्यक्ति मिल जाएंगे जिनके पास एक छोटा मकान या प्लॉट चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र में मिल जाएंगे, लेकिन उनकी मासिक आय शून्य के आसपास हो सकती है। कांग्रेस पार्टी ने खुले दिल से संसद में इस संविधान का समर्थन किया, लेकिन जो आशंका थी वो सच्चाई में परिवर्तित हो गई और ऐसी शर्तें लगा दी गई जिसकी वास्तविक जरूरतमंद आरक्षण के लाभ से वंचित। अरे जाइए ना, जगह पर जाइए ना, ठीक है, बैठ जाइए, हो गया। यह कि संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान में यह अधिकार राज्य सरकार को दिया गया कि आरक्षण देने के लिए क्राइटेरिया वही निर्धारित करे। संविधान संशोधन में